अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनों दे प्रो। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी ब्रह्मा यू की, और इसके राइटर डायरेक्टर हैं राहुल सदाशिवन और को राइटर हैं इसके के टी.डी. रामाकृष्णन। और ये मामूती सर की मूवी है, और इस मूवी में थ्रिलिंग कुछ भी नहीं है, इस मूवी में डरावना कुछ भी नहीं है। और जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। और ये मूवी जो कि है ये स्टार्ट से एंड तक ये बिल्कुल टोटल ये ब्लैक एंड वाइट मूवी है, और इस मूवी में देखने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये टोटल ये 3 लोगों की कास्ट की ये मूवी है, और 3 वैसे ही करैक्टर आए हैं बीच में जो कि एक्स्ट्रा करैक्टर हैं। और एंड के एक सीन के ऊपर पर 30 सेकंड या 10 सेकंड का एक सीन है, उसमें 4 से 5 लोग आए हैं। तो ये इसकी मूवी की कास्ट है। तो जैसे मूवी शुरू होती है, 2 जंगल में लोग हैं, तो एकदम से एक बंदा डरना शुरू हो जाता है। वो सामने से क्या देखता है, रात का टाइम है, एक लड़की चल के आ रही है, तो वो दूसरे बंदे के बॉडी के ऊपर हाथ फेरती है। तो वो जो एक बंदा डर के भाग जाता है, जिसकी बॉडी के ऊपर हाथ फेरती है, वो उसके के पीछे चल देता है। तो जैसे ही वो चीकी पा का सीन ऑन करने लगता है, तो लड़की वैम्पायर निकल आती है और उसका खून पीना शुरू हो जाती है और उसको मार देती है। दूसरा आदमी डर के भाग जाता है। वो भागते भागते किसी दूसरे गांव में चला जाता है। वहाँ पे कोई कद्दू सा कोई नारियल टाइप की कोई चीज़ पड़ी होती है, वो उठा के खाना शुरू हो जाता है। एक आदमी वहाँ पे कहता है कि तुम चोरी कर रहे हो। कहता नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना शुरू कर दिया, तेरे प्यो दा कद्दू है। बहरहाल तो वो वहाँ से एक बुज़ुर्ग आदमी की एंट्री होती है। तो वो बुज़ुर्ग आदमी कौन है? वो मामूती सर है। वो कहते हैं कि बड़े अरसे के बाद हमारे घर पे कोई मेहमान आया है, तो आप अंदर आ जाओ। और वो कहता है कि नहीं, मैं निचली ज़ात का हूँ, तो मैं अंदर नहीं आ सकता। जब हम ये देखते हैं ना कि बरसगीर में या इंडिया में ये ज़ात पात को लेके इतने जुल्म किए जाते हैं कि एक निचली ज़ात का बंदा उनके घर में नहीं जा सकता, उनके बर्तन को हाथ नहीं लगा सकता, एक बर्तन में खा पी नहीं सकता। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं। हम सब एक ही सफ़ में खड़े होकर हम नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे कोई बादशाह हो, फ़कीर हो। अगर ये ऊंच नीच या ऐसे लोगों के निचली ज़ात वालों के ऊपर जुल्म ना होता, तो आज बड़े सगीर में इंडिया में एक मुसलमान ना होता। बहरहाल उनकी मैंटेलिटी ऐसी है। तो ये जो बात गलत है वो बात गलत है। वो जो मामूती सर है, वो उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो? वो कहता है कि मैं ब्रह्मा वाले में गाने गाता हूँ। वो कोई फोक सिंगर होता है। वो कहता है कि तुम गाना गाओ। तो वो गाना गाना शुरू करता है। वो कहता है कि अब आप कुछ दिन यहीं पे रहो। वो वहाँ पे रहना शुरू हो जाता है। जो बावर्ची है, तो वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो कहता है तुम मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा और मेरा, तुम मेरे से ज़्यादा नहीं हो, मैं यहाँ पर मेहमान हूँ। वो कहता है कि नहीं, ये बंदा बड़ा बगैर जाएगा, तू इथों निकल जा। वो कहता है ले, ये क्या बात कर रहे हो? बहरहाल वो एक दिन वो रात को सोया हुआ था। वो जिसने वैम्पायर ने लड़की ने खून पिया, वो लड़की आ जाती है। वो मामूती के साथ जफियाँ शफियाँ डालती है। तो वो ये देख के ये डर जाता है। वो जो भी डर डूर जाता तो बगैर जा सो जाता। वो सो के फिर सुबह उठ जाता। वो भी कोई ऐसे ही कोई वेलड़ किस्म का बंदा दिखाया गया। तो वो फिर क्या करता है कि एक दिन वो मामूती ऐसे पासे खेल रहा होता है, पासे कोई लूडो टाइप होती है। तो वो आके कहता है कि मुझे भी खेलने आते हैं। वो इंदे च ना खेलन वाली केड़ी गल है, बस दाने ही वेखने ने। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो और अपना समय दाव पे लगा दो। वो कहता है कि समय क्या क्यों मैं लगाऊँ? वो कहता नहीं, मैंने नहीं खेलना। उसके हाथ में दाने होते हैं। वो ऐसे मामूती को पकड़ाता है, वो हाथ नीचे खींच लेता है, वो नीचे लूडो के ऊपर गिर जाते हैं। वो कहता है अब तुमने एक बाजी फेंक दी, अब तुमको खेलना ही पड़ेगा। तो कहता है कि अगर 10 आएगा तो तुम हार जाओगे। तो वो जब वो बाजी फेंकता तो वो 10 नहीं आया होता, लेकिन वो जो मामूती है वो जादूगर है। तो वो जादू करता है और वो 10 आ जाता है, और वो उसका समय ले लेता है। तो वो जो आदमी है वो रात को भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको ना खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। मामूती उसके सामने आ जाता है। तो जो बावर्ची है वो उसको बताता है कि ये एक आदमी ने काली माँ की प्रार्थना की, इबादत की तो काली माता प्रकट हुई। उसने एक बॉक्स दिया, बॉक्स में से एक पिशाच निकला कि ये पिशाच तुम्हारी हर पूरी करेगा, विश पूरी करेगा। तो वो जो बंदा था इबादत करने वाला प्रार्थना करने वाला, उसने उसके ऊपर बड़ी जुल्म किए। तो लेकिन पिशाच के मुँह में उसने एक दफ़ा देख लिया, तो उसने उसकी आत्मा खींच ली और बाकी घर वालों को भी मार दिया। और फिर ये मामूती सर बीच में आते हैं। तो वो मामूते के अंदर पिशाच आ जाता है, और
तो वो कहता है कि इसने ये जितने भी हवेली वाले हैं सारों को मार दिया, लेकिन किन हवेली की एक नौकरानी थी जिसने वो उसके हवेली के मालिक के साथ चीकी पाका किया था, तो उसमें से एक का हरामदा बाल पैदा हुआ था और वो हरामदा बाल मैं हूँ। तो बहरहाल जो कि ऐसा ही होता है कुछ। तो वो ऐसा ही उसको स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि अब इससे बचने का क्या तरीका, कहता है कि यहाँ पे जो बावर्ची है वो कहता है कि हवेली के अंदर एक कमरा है, वहाँ पे एक जोत जलती रहती है, तो अगर वो जोत को एक यानी कि मोमबत्ती को वो बुझा दोगे तो इसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी। तो लेकिन वो इसकी धोती के अंदर ही वो चाबी लगी हुई है, तो किसी ना किसी तरीके से वो चाबी वो हासिल कर लेते हैं और वो दोनों मिलके उसको मोमबत्ती को मार भी देते हैं। जैसे ही वो मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसके अंदर से एक पिशाच निकल आता है। तो मोमबत्ती ये मेहमान और ये बावर्ची, ये 3 लोगों की कास्ट है। तो ये पिशाच का एक एक्स्ट्रा रोल आ गया। एक जो शुरू में मरा था वो एक एक्स्ट्रा रोल आ गया और एक वो लड़की का एक्स्ट्रा रोल आ गया। 3 लोग एक्स्ट्रा और 3 लोग मेन, और यही थी स्टोरी थी। तो बहरहाल वो जैसे मोमबत्ती मरता है तो उसकी अंगूठी वो पहनना शुरू कर देता है, ये जो होता है बावर्ची। तो वो मेहमान उसको नहीं पहनने देता, वो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो हवेली नीचे गिरती है, तो लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से वो मेहमान जो वो बाहर निकल आता है। वो बाहर जाके वो फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो देखता है कि जो बावर्ची है वो देखता है कि इसके कान में दूसरे कान में बालियाँ थी, ये इस तरह इस कान में कैसे आई। तो वो फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जो मेहमान है वो तो हवेली के नीचे आके मर गया था, तो ये पिशाच था वो। तो ऐसे ही वो पानी के अंदर से वो क्रॉस करने लगता है, तो एंड के ऊपर वो आ जाते हैं अंग्रेज़, वो उसको गोली मारते हैं और वो मर जाता है। तो 10 सेकंड का वो सीन है जिसमें ये 3-4 अंग्रेज़ दिखाते हैं। तो ये टोटल 6 लोगों की, बल्कि 3 लोगों की कास्ट है। मूवी में देखने वाला कुछ भी नहीं है। बंदा कहता है कि अब बीच में कलर आएंगे, अब मूवी में कुछ होगा, लेकिन पट्टा ही बह गया। इतनी बकवास मूवी। ऐसा तो बेहतर है, ये मूवी देखने से बेहतर है कि तुसी किसी दिन जुआ कड़ी हो या मोशना फाड़ के अपने नक दे वाल पुटी जो। बहरहाल तो जो ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत।